आज एक चैनल मैसेज है। आई डोंट नो किसके लिए हो रहा है ये मैसेज। कोई बहुत परेशान है, किसी के जीवन में कोई टावर मोमेंट आया हुआ है, जैसे वो फेस कर रहा है कुछ, उसके हाथों से सब निकल रहा है। सब हाथ पांव मारने के बावजूद भी वो कुछ बचा नहीं पा रहा है। अगर किसी के साथ ये वाला सिनेरियो चल रहा है तो कृपया आप अपने आप को सरेंडर कर दें, भगवान को अर्पण कर दें, डिटैच हो जाएं उस परिस्थिति से। ये कहना थोड़ा सा जितना आसान है उतना करना मुश्किल है, लेकिन जब हम समर्पण हो जाते हैं कि हाँ अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो ऊपर वाला ही देखेगा, तो आपके काम आसान हो जाते हैं, आपकी सहन शक्ति बढ़ जाती है यहाँ पर। तो जब तक हम पकड़ के बैठे हैं, रिजिड है कि हाँ जी नहीं ये कैसे हो रहा है, मैं संभाल लूँगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये जो भी हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि आपके जीवन से कोई कचरा निकल रहा है, कुछ सिखाने के लिए कोई चीज़ें आ रही हैं, आपके पास बातें आ रही हैं, लोग आ रहे हैं। उन बातों को, उन लोगों को आपको एकदम डिटैच होकर, फरिश्ता बनकर उस स्थिति को देखना है। सिर्फ साक्षी हो जाए उस सिनेरियो से, उस परिस्थिति से साक्षी हो जाए। जैसे जैसे आप साक्षी होते चले जाएंगे तो आपकी वो परिस्थिति जो आपको बहुत पहाड़ जैसी लग रही है, और धीरे धीरे आपको समझ आने लग जाएगा कि ये तो मेरे जीवन का कोई कचरा है जो निकालता जा रहा है, कुछ डैमेज जो हो रहा है जो मेरे हाथ में नहीं है, मेरा कार्मिक है, पिछला था, पिछले जन्म का था या इस जन्म का है, वो सभी निकलता जा रहा है। अच्छा है ना, गंद निकल जाए, कचरा निकल जाए जीवन से। बोझ लेकर जी रहे हैं, कभी परिवार पे कोई बात आती है, कभी शरीर के ऊपर आ रही, कभी रोग बन रहा है, और जो योग कर रहे हैं उनके साथ ये ज़्यादा हो रहा है टावर मोमेंट, क्योंकि भगवान अब चाह रहा है कि तुमने जितने भी अपनी बिल्डिंगें खड़ी करी हैं, जब तक उस पैसे के मोह से या और लोगों के मोह से, काम के मोह से नहीं निकलोगे तो भगवान के काम में तो नहीं आओगे ना। तब तक भगवान आपसे कुछ कह रहा है कि आप अपने जीवन के एक्सपीरियंस को दूसरों के कल्याण हेतु उसे एक प्रोवाइडर बन के उसको दें, जो कि आज की आत्माएं, जो जनरेशन है वो कर नहीं रही हैं। भाग दौड़ लगी हुई है अभी भी, और समय की पुकार कुछ और है। और सब कुछ छोड़कर शांत होकर एक कोने पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, अपने साथ बैठ जाएं, अपने दिल पर हाथ रख कर पूछें, क्या तुम कुछ कर सकते हो? अपने मन से पूछें कि क्या तुम कुछ कर सकते हो, क्या तुम कुछ संभाल सकते हो, क्या तुम जो ये हो रहा है क्या इसको बदल सकते हो? आपका मन आपको बोलेगा किसी बात के लिए हाँ तो किसी बात के लिए ना। उसको सुने, उस गहराई को सुने और अंदर की आवाज़ को सुने। और जो कर सकते हैं, आवाज़ आ रही है दिल से कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरा समय बदलेगा, उस आवाज़ को अपनी शक्ति बना लो। आपको रुकना पड़ेगा उस शक्ति को अपने अंदर डेवलप करने के लिए। वो शक्ति तभी बनेगी जब आप बाहर का इस शोर को फेस करेंगे, इससे डिटैच होकर आप इसको फेस करेंगे। उस मैदान को छोड़कर भागेंगे नहीं, आप वहाँ पे डट कर खड़े हो जाएंगे। जैसे भूचाल आता है नदी में और नाव में हम सवार हैं, तो कहते हैं ना स्थिर हो जाओ, ये पानी का बहाव जहाँ लेके जाना चाहेगा वो ले जाएगा। अगर हम चलाएंगे तो हम डूब सकते हैं, गिर सकते हैं, हिलेंगे, लेकिन जब ठहराव एक जगह स्थिर हो जाते हैं तो पानी का बहाव अपने आप किनारे भी लगा देता है। इसी तरीके से
ये सिनेरियो चल रहा है इस समय, वो भगवान चाह रहा है, इसमें क्लाइमेट का वो पूरा हाथ है होने में, तो उसको अपना कार्य करने दीजिए। आपके जीवन का, इस जन्म का, पिछले जन्मों का जो भी हिसाब किताब है, जिसको हम कभी पितृ दोष के नाम से जानते हैं, काल सर्वयोग के नाम से जानते हैं, उस प्लैनेट का ये प्रभाव, उसका ये प्रभाव, सब सही है। हम इन ग्रहों की मुट्ठी में हैं, हमारी सारी डोर इन ग्रहों में है, लेकिन एक आत्मा वो एकदम फ्री है। ये शरीर उनके चंगुल में है, ये पांचों तत्वों से बना ये शरीर उनके चंगुल में, लेकिन एक आत्मा, वो सूर्य का प्रकाश, जो भगवान का जो अंश है, वो फ्री है। वंशज जो है, जो उसका बच्चा है, वो भगवान जैसा है। अगर आपने अपनी आत्मा की शक्ति को जब पहचान लिया, तो वो शक्ति आप में प्रवाहित होती रहेगी और आपको इस सिनेरियो से बाहर निकालने में मदद भी देगी। तो आपको यही करना है, स्टेप 1 पहले एक्सेप्ट करना इन चीज़ों को। दूसरा, अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें लाएं, एक प्रैक्टिस लाएं जिसको हम कहते हैं स्वमानव की प्रैक्टिस, कि मैं हूँ ही मास्टर सर्वशक्तिवान। जब मैं हूँ ही सर्वशक्तिवान, मेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, मेरा कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। दूसरा, मैं हूँ ही शांत स्वरूप, कोई भी बाहर की आत्मा मुझे अशांत नहीं कर सकती, मुझे हिला डुला नहीं सकती। ये स्वमानव की कुछ प्रैक्टिस अगर हम करेंगे दिनचर्या में, उसको आप देखेंगे तो धीरे धीरे आप इनर से स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती चली जाएगी, शक्ति बढ़ती जाएगी। तीसरा, आप ये करें डिटैचमेंट की प्रैक्टिस, अपने लाइट और माइट के फरिश्ते से सारे काम करवाना शुरू करें। जब फरिश्ता काम करेगा, लाइट का शरीर काम करना शुरू कर देगा, छोटे छोटे बड़े बड़े सब काम आप करवाइए। झाड़ू पोछा, एक कमांड ही तो देनी है कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कार्य कर रही हूँ। हर काम को करने से पहले ये कमांड दे दें स्वयं को कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा काम कर रही हूँ। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको अपने ही लाइट माइट का शरीर काम करता हुआ भी नज़र आएगा। उससे आपको पावर मिलेगी, उससे आपको डिटैचमेंट मिलेगी, उससे आपका रोना धोना भी ख़त्म हो जाएगा, परिस्थितियाँ समझ आ जाएंगी, अवेयरनेस बढ़ेगी। अवेयरनेस बढ़ानी बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। जो नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब अवेयरनेस बढ़ेगी तो आपको सही और गलत का भी मीनिंग पता चलेगा। आपको ये भी पता चलेगा कि मुझे कौन सी चीज़ कितनी यूज़ करनी है, वो भी पता चलेगा। आपको ये भी पता चलेगा कि मैं किस फील्ड में, किस जगह पे मैं कौन सी चीज़ ख़राब कर रही हूँ, कौन सा मुझे संभालना और किस तरीके से करना है। ये डिटैचमेंट से आएगा। आपका लाइट माइट फरिश्ता आपको सिखाएगा ये सब, तो आप इसको अप्लाई कीजिए। फिर है टिप्स 4 कि अपना सुबह से लेकर रात तक का चार्ट को बनाना। अपना सुबह से लेकर रात तक का चार्ट बनाना, इन द सेंस की दिनचर्या को सेट करना। सुबह से लेके रात्रि तक का चार्ट, जिसको कहते हैं आपका जीवन जो है 5 प्रकृति के हिसाब से हो जाए। सूर्य अपने समय पर उगता है, चंद्रमा अपने समय पर आता रात्रि में, ऐसे ही पूरे दिन के ही 2 दिन। हवा का काम क्या है? हवा वायु देना है ना, रोशनी देना सूर्य का काम, अग्नि काम तपश देना, खाना पकाने के लिए अग्नि देती है, जल तत्व प्यास मिटाती है, तो वो अपना काम कर रहे हैं ना। तो आप 5 प्रकृति बन जाओ, आपको बनना है ये। अपने आप में सुधार लाने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, निस्वार्थ होकर, चाहे आपके आज फैमिली वाले भी अगेंस्ट हों, क्योंकि उन्हें प्रोग्राम किया गया है आपके अगेंस्ट।
क्योंकि वो पेपर लेंगे, वो आपसे आपके हिसाब किताब हैं तभी इकट्ठे हुए हो। जब वो आपके सामने आकर पेपर बनकर आ रहे हैं तो आप डिटैच होकर उसको फेस करें और निस्वार्थ हो जाएं, आप उनको दुआएं देते जाएं। जो भी आ रहा है आपके अगेंस्ट भी आ रहा है तो उसको मन ही मन दुआएं देते जाएं। वो परिस्थिति 1-2 दिन में ही पलटनी शुरू हो जाएगी, आप देखेंगे इस चीज़ को। फिर आपका है अपने खाने पीने की चीज़ों को, जो भी आप खाना खा रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें भगवान की याद में आप भोजन पकाएं और एक नियम बना लें कि आपको भगवान को भोजन को भोग लगाकर ही चीज़ों को लेना है और दूसरों को देना है। घर में आप डेली का रूटीन जोत जगाने का एक नियम बना लो कि जोत जगाया, भगवान को भोग लगाया। आप देखेंगे घर में कोई भी चीज़ आ रही है, पहले मंदिर में रखते हुए फिर घर में के भंडारे में जानी चाहिए, और उस भंडारे में जो भी भोजन पके वो भगवान के लिए एक थाली बना लें, उनके बर्तन बनाएं ताकि उनको रोज़ भोग लगा सकें। उनको भोग लगाइए, आपके घर में बरकत पड़ेगी। फाइनेंशियली जिसको दिक्कत है, ख़ास तौर पे पैसों की जो दिक्कत है, जहाँ लग रहा है कि अब मेरे घर में भंडारे में सामान ही नहीं आ रहा है, कम हो रहा है, तो आप छोटी छोटी चीज़ें करके देखिए, आपके भंडारे भरते रहेंगे। और उसके लिए भी मैं योग की कमेंट्री बना दूंगी, उसका अभ्यास भी करेंगे तो भी आप लगेगा कि हाँ, कि यहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है। कहते हैं ना, दान करते हैं तो दान, जिन चीज़ों का आप दान करते हो उसमें भरपूरता होनी शुरू होती है। ये एकदम ट्रू है। जब आपके जीवन में जिस चीज़ का अभाव हो, धन का और किसी भी सामान का, भोजन का, अन्न का, आप वो भोग लगाना शुरू कर दें। और साथ में ये नहीं कहूँगी कि बहुत मात्रा में आप उसका दान पुण्य करना शुरू कर दें, आपसे जितना हो सके। पैसे का अभाव है तो आप 1 रुपया भी रोज़ मंदिर में डालें, भंडारे में डालना शुरू कर देंगे तो भी आपके देखेंगे कि दिनचर्या के अंदर आपके महीनों निकल जाएंगे। एक थोड़े से पैसों के अंदर भी आप इस टावर मूवमेंट को निकाल पाएंगे। आपके घर में भोजन की बरकत पड़नी शुरू हो जाएगी, आपकी ज़रूरतें पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन हाँ, भगवान ये भी देखिएगा कि ये बच्चे को मैं जो भी दे रहा हूँ, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, ये कितना संतुष्ट है। आपको संतुष्टता रखनी है, जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, ग्रेटिट्यूड, भगवान का शुक्राना, रात दिन हर चीज़ के लिए शुक्राना। जब आप ये वाला करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ये सोच के मत करना कि मैं ये करूँगा तो ये होगा, आपको सिर्फ करना है। एंड जैसे कहते हैं ना, हमने एक गमले में बीज लगाया, अब पौधा निकलने में समय तो लगेगा, फिर हम इसके निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं, खाद पानी डालते हैं ताकि वो बीज पेड़ बन सके। ऐसे ही आपने ये सब करना है। आई होप कि आपको बहुत सारे आंसर मिले होंगे, और जो भी है हिम्मत रखें, सब कुछ अच्छा होगा। सो मान ले लेंगे, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। एक गीत गुनगुनाने को मन करता है, ये आप भी गुनगुनाइए। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। इस गीत को लगा लें और गुनगुनाते रहें। अच्छा, ओम शांति।